देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। मानव जीवन में हिंदू धर्म की मान्यताओं अनुसार श्राद्ध का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट और संघर्ष बने रहते हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान भाव दिखने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंड दान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। महानुभाव, आइए आज श्राद्ध के महत्व के विषय में विभिन्न पुराणों में वर्णित श्राद्ध के संदर्भ में कुछ जानकारी साझा करते हैं। महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध में होने वाले लाभ के बारे में बताया है। संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों के वचन ग्रंथों में मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्रद्धाकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुख नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किया हुआ श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही बूंदों से पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है वे सर्वजन के जल से तृप्त हो जाते हैं। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वे समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद आचमन किया जाता है और पैर धोए जाते हैं। उसी से पितृगण संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है। केवल श्रद्धा प्रेम से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितृ तृप्त होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण की तृप्ति नहीं होती, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवायु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूतों की तृप्ति होती है। हेमाद्री नगर खंड के अनुसार एक दिन के श्राद्ध से ही पितृगण वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, ये निश्चित है। देवल स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोग्य, स्वस्थ, दीर्घायु, योग संतति वाला, धनी व धनोपार्जन वाला होता है। श्रद्धा करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों को प्राप्त करता है, परलोक में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, पुत्र अथवा दोहित्र यदि पितृ कार्य में अर्थात श्रद्धानुष्ठान में संलग्न रहे तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त करते हैं। यम स्मृति के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वे सभी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। विशेष अवसरों पर हिंदू संस्कृति में श्राद्ध का महत्व है के विषय पर अक्षर व्यापक रूप से चर्चा होती आई है। इसी संदर्भ में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संचालित उत्तर चंबा स्थित भारत की वैदिक पाठशाला चमीणु की ओर से श्राद्ध के महत्व पर भव्य वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका संचालन वैदिक स्कूल के प्रभारी ब्रह्मचारी अरुण शर्मा द्वारा किया गया। इसमें पूरे प्रदेश भर से लोगों ने भाग लिया। ब्रह्मचारी अरुण शर्मा ने कहा कि जब उपग्रह का प्रभाव हम पर पड़ता है, ग्रहों का भी प्रभाव है। इसी तरह ये ब्रह्मांड भी अनेक ऐसी शक्तियों से बना है जो अदृश्य है पर फिर भी है। ये शक्तियां हर दृश्य से अधिक शक्तिशाली है। हिंदू संस्कृति में श्राद्ध का बड़ा महत्व है जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। ये 16 दिन का पितृ पर्व कहलाता है।
जिसमें हम अपने अपने वंश के सभी पितरों को याद करते हुए जो उनको पसंद था या उनकी तृप्ति शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा से जब हम अपने पितरों के लिए कुछ भेंट करते हैं तो उसे श्राद्ध कहते हैं। ये क्रिया केवल वही करते हैं जिनके माता पिता का देहांत हो जाए। श्राद्ध केवल ऐसे पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनका देहांत हुए 4 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता है कि आत्मा को अगले जन्म हेतु 4 वर्ष का समय लगता है। 4 वर्ष तक केवल उनकी स्मृति में योग्य ब्राह्मण को उत्तम भोजन से सेवा करना या फिर सामाजिक कोई सेवा का कार्य अवश्य करते रहना चाहिए। श्राद्ध 4 ऋणों से मुक्ति के लिए किया जाता है, जो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण व मानवता ऋण है। ये सूर्य, वायु, प्रकाश, ग्राम, स्थान देवता आदि सभी देव हैं। इनके कारण हम हैं, इसलिए इन्हें श्रद्धा से स्मरण करके जल चावल अर्पित करते हैं। ऋषियों के कारण हमें ज्ञान संस्कार मिलते हैं, उनको भी जल व चावल अर्पित करके हम उनका आदर करते हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा के समय पर यमराज का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसीलिए इस अवसर पर सभी पितृ मुक्ति के मार्ग प्राप्त करते हैं। पितृ जिस भी योनि या शरीर में होते हैं, यह पूजा भोजन उनको उसी रूप में प्राप्त होता है। नमस्कार, जय गुरुदेव। हम सब लोगों ने जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हम सब लोगों ने श्राद्ध के विषय को जाना। श्राद्ध का क्या महत्व है, शास्त्रीय महत्व, वैज्ञानिक महत्व। शास्त्रीय महत्व यही है कि जो पिंड है, पिंडदान जो हम करते हैं, तर्पण हम करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पितरों के लिए। जब भी कोई शरीर छोड़ता है, उसकी 11 दिन तक पिंडदान किया जाता है और 11 दिन के बाद ही जीवात्मा को आगे प्रेत आत्मा से पिंड प्राप्त होता है, इसलिए पिंड दिया जाता है ना। तो ये बात कही जाती है कि पिंड मतलब होता है शरीर, और ये ब्रह्मांड का मतलब है जो ये पूरे का पूरा विश्व है। ये विश्व ही ईश्वर है, ठीक है। और ये जो पिंड है, हमारा जो शरीर है, ये भी ईश्वर की ही देन है। जब ये हमारे पास शरीर होता है तो हमें ब्रह्मांड की चाह होती है। जब हम पिंड छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड से पिंड की चाह होने लगती है। तो ये हमने जाना कि पिंड दान करने से जो जीवात्माएं होती हैं, उनको तृप्ति और शांति और मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक अर्थ यही है कि जो दिखता है वो कम शक्तिशाली है और जो नहीं दिखता वो और ज़्यादा शक्तिशाली है। पितरलोक भी है, देवलोक भी है, ये सब होते हैं, है ना। शक्तियों का कोई रूप नहीं होता, लेकिन होते हैं। तो उनको जब हम स्मरण करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पूर्वजों को, तो निश्चित रूप से उन वो जहाँ भी होते हैं उनको ये सब प्राप्त होता है। तो आप सबको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम सबको भी ये जानकारी मिली। इसके लिए आगे आप और जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं गुरुकुल चंबा में, आर्ट ऑफ लिविंग गुरुकुल चंबा। जय गुरुदेव, नमस्कार। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के जिला विकास समिति के सदस्य डॉक्टर नवनीत राठौर ने भी जानकारी साझा की। आर्ट ऑफ लिविंग चंबा के मीडिया प्रबंधक मनुष शर्मा ने कहा कि लोग धार्मिक कर्मकांड की गुरुकुल में दीक्षा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्राद्ध के महत्व पर आयोजित वेबिनार में हर जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की गई है। चंबा से हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए संकलन व रिपोर्ट अजीम आलम।